नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों सुनते होंगे, लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, ये दुनिया एक रंगमंच है। इस रंगमंच में हम सब एक एक कठपुतली है। लिखने वाला लिख चुका है हमारा तकदीर और हमें बस एक कैरेक्टर निभाना है। हम वो एक्टिंग कर रहे हैं, हम वो कैरेक्टर निभा रहे इस रियल दुनिया में। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट लेजेंडरी फिल्म मेकर राजा मौली सर के आने वाली मूवी 2 साल के बाद 2027 में आने वाली मूवी बाहुबली द इटरनल वॉर पार्ट 1 का बात कर रहा हूं। बाहुबली। जब मेरे प्यारे बेटे का जन्म हुआ तब मुझे नहीं पता था कि उसका भाग्य उसके जन्म से बहुत पहले लिखा जा चुका है। उसकी मृत्यु उसका अंत नहीं, आरंभ था। जय महाकाल। प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। ब्रह्मांड का भाग्य एक मनुष्य के हाथों में है। दोस्तों इस मूवी में जो टीजर है, टीजर के हिसाब से जो कंटेंट है आप सबको समझ में आया होगा। ये कहता है इस दुनिया में हम जो आए हैं हमारा भाग्य ऑलरेडी लिखा हुआ है। कोई पैदा होता है, उसके बारे में हमें नहीं मालूम ये क्या तकदीर लेके आया है, क्या करने वाला है। इसका तकदीर ऑलरेडी लिखा हुआ है। दोस्तों इस मूवी में ये कहा गया है कि बाहुबली पैदा हुआ है, पैदा होने से पहले इसका भाग्य पहले से लिखा था और इसका मरने के भी कारण है। इसका मरना इसका अंत नहीं है, इसका मरना एक आरंभ है, नियति का बुलावा है। और नियति में जाके ये इटरनल जो फाइट, एक बड़ा सा वॉर, वो वॉर है देवता और असुर लोग का बीच में है। दोस्तों ये ट्रेलर में बिल्कुल कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सीधा लिखा गया कि हम माइथोलॉजी में घुस गए। दोस्तों एक बार माइथोलॉजी में घुस जाते हैं, आपके पास मतलब एक भंडार है कंटेंट की, स्टोरी की। देखो इस प्रोमो में क्या दिखा रहा है, बाहुबली को देवगण के देवता में एक देवता जो इंद्र है वो मारने के लिए ढूंढ रहा है। उस वक्त बाहुबली एक केव में कहीं पे जाके अपना मतलब तपस्या कर रहा है या मेडिटेशन कर रहा है, वो तांडव नाच रहा है, वो अपना वर पाने के लिए। और देखो जो इंद्र ढूंढते हैं मारने के लिए, बाहुबली को रक्षा करने के लिए कवच रक्षा जैसे एक असुर उसका प्रोटेक्ट कर रहा है। बाहुबली को एक असुर, एक राक्षस क्यों प्रोटेक्ट करेगा, इसके पीछे क्या कहानी है। इंद्र देवता है, दैट मीन्स ये इंद्र लोग, ये देवता लोग है और ये राक्षस लोग के बीच में लड़ाई है। इंद्र जो ढूंढ रहा है एंड मारने के लिए, वो असुर कहता है बाहुबली तक पहुंचने के लिए तुझे मुझसे टकराना पड़ेगा। जैसे गणेश ने मां पार्वती का आदेश पालन कर रहे थे, वैसे यहाँ पे बाहुबली का कवच बन के खड़े हैं विशासुर, एक असुर। विशासुर एंड इंद्र का बहुत बड़ा तगड़ा फाइट होता है। एंड में समहाउ हारने के पोजीशन में होता है। वहां पे इंद्र कहता है अब तेरा बाहुबली को कौन बचाएगा। वहां पे बाहुबली का तपस्या खत्म होता है, वो अपना पावर लेके एंट्री करता है और पीछे एक आवाज आता है, वो असुर का एक जय जय कराता है, वो है जय महाकाल। महाकाल एक शिव का एक रूप है। वहां पे बाहुबली का एंट्री होता है और बाहुबली इंद्र को कहता है अब तुझे कौन बचाएगा। तो दैट मीन्स दोस्तों यह वॉर यहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसके पीछे बहुत सारी कहानी होगा, क्यों इंद्र बाहुबली के पीछे पड़ा है, बाहुबली को क्यों इतना पावर मिला है, असुर और देवता के जो युद्ध में किसका जीत होगा, क्या हार होगा, ये बहुत ही बड़ा ट्रैक होगा। ये पार्ट 1 है, कितना पार्ट तक जाएगा नोबडी नोस। थोड़े दिन पहले जो एनिमेशन मूवी का जो कंटेंट है इंडिया में सक्सेस नहीं था। लास्ट 50 साल में आप देखोगे इंडियन इंडस्ट्री में एनिमेशन मूवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आया हुआ है, ऐसा नहीं कि मूवी आया नहीं, लोग ट्राई किए हैं। लॉन्ग बैक यशराज ने भी कुछ एक मूवी ट्राई किया था, कोई और प्रोडक्शन ने भी ट्राई किया था, बट इतना हिट नहीं हुआ। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत सारे पैसा लगता है। जब हिट नहीं होता है, कलेक्शन नहीं होता है, ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर बार बार बनता नहीं। बट देखो तकदीर कैसे करता है, कैसे रिवॉल्यूशन चाहता है, कैसे चेंज ओवर लाता है दुनिया में, वैसे इंडस्ट्री में भी। अभी थोड़े दिन पहले एक एनिमेशन मूवी आया था और मार्केट में वो बूम किया था, वो है महाअवतार नरसिम्हा। दोस्तों ये महाअवतार नरसिम्हा एनिमेशन वाइज उतना क्वालिटी वाइज वाव नहीं था, बट मास के लिए वो जरूरत नहीं होता है। मास के लिए जरूर होता है कंटेंट, द मेकिंग, द स्क्रीन प्ले, डायलॉग एंड कैसे आप ड्रामा करके आप बांध कर सकते हो, वो है ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज। तुरंत ही 1-2 मूवी और आया, बट वो उतना वर्कआउट नहीं किया, बिकॉज मैं भी उतना वो अट्रैक्टिव नहीं किए थे। मैं कहता हूं मेकिंग के साथ साथ जो कंटेंट में स्क्रीन प्ले होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, वो बहुत जरूरी होना चाहिए। डेफिनेटली नरसिम्हा हिट होने के बाद काफी एनिमेशन मूवी अभी इंडस्ट्री में दिखाई देगा, ये अच्छी बात है। पर ये जो मूवी है बाहुबली द इटरनल वॉर,
ये इसका एक एनिमेशन का स्टाइल अलग है। दोस्तों एनिमेशन में भी अलग अलग टाइप का एनिमेशन होता है, लुक एंड फील अलग होता है। वेरी बेसिक एक फ्लैश एनिमेशन होता है, 2D एनिमेशन होता है, 3D एनिमेशन होता है, हर एक का क्वालिटी होता है। क्लासिक एनिमेशन होता है जो स्केच करते हैं, एवरी फ्रेम यू हैव टू स्केच, देन वो अलग ही होता है। आप देखो, आप दुनिया में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, अलग अलग टाइप का आपको एनिमेशन मूवी देखता है, तो अलग अलग कैटेगरी का है, अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग बजट है। ये जो मूवी इन लोग बनाए ये 3D 2D लुक के हिसाब से, ये 3D मूवी है, 2D लुक के हिसाब से दिए, रियलिस्टिक लुक में गए नहीं है, और ये लुक इंटरनेशनल लुक है। तो इंडिया में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हुआ है, काफी होता है, बड़े से बड़े इंटरनेशनल मूवी इंडिया में होता है, इंडियन आर्टिस्ट करते हैं, इंडियन कंपनी करते हैं, बट इंडिया के लिए नहीं बनाते बिकॉज इसमें बहुत पैसा लगता है। ये इंडिया का एक हाई बजट एनिमेटेड मूवी है। ये एज पर इंटरनेट में सर्च किया, मुझे मालूम चला 120 करोड़, 120 करोड़ का एक मूवी, दैट मीन्स इट्स ए ग्रेट, मतलब इसका क्वालिटी हम सोच सकते हैं कितना अच्छा होगा। और एक बात है, इस मूवी में राजामौली सर का तो है ही, बट राजामौली सर डायरेक्टर नहीं। इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो एक खुद एनिमेटर है, एनिमेटर, राइटर, डायरेक्टर, ईशान शुक्ला। ईशान शुक्ला काफी सालों पहले से वो एक एनिमेशन बैकग्राउंड से है, खुद ही राइटिंग करते हैं, खुद ही डायरेक्ट करते हैं। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाए थे अपने करियर में 2017 में, आई थिंक शो 2017 में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाए थे जो काफी सारा अवार्ड उन्हें मिला था, एंड वो ऑफिशियली नॉमिनेटेड हुआ था इंडिया की तरफ से ऑस्कर में भी। दो चीजें, अब देखा जाए फिल्म मेकिंग में, जो हम रियल लाइव मूवी देखते हैं उसमें एक्शन देखते हैं, उसमें मतलब हर चीज पॉसिबल है, बट उसको करने के लिए बहुत ही टफ होता है, बहुत ही मैन पावर का जरूरत होता है। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं एनिमेशन में बहुत इजी है, बट एनिमेशन में भी आपको मेन थिंग है, जो क्रिएट कर रहा है, जो डायरेक्टर है, जो विजुअलाइजर है, उसे नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज एनिमेशन ऐसा फील्ड है, आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि मैं इतना ही कर सकता हूं, यही कर सकता हूं। जब आप रियल लाइफ में शूट करते हैं, हमें बजट सोचना पड़ता है कि मैं एक हेलीकॉप्टर शॉट लूं, या मैं एक अंडरग्राउंड शॉट लूं, या मैं 360 डिग्री शॉट लूं। ये सारे शॉट्स के लिए आपका बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे शॉट के लिए अपने अपने हिसाब से डिजाइन होता है। बट एनिमेशन में ऐसा नहीं है। एनिमेशन में आप कुछ भी, अगर एक बार आपने एक एनवायरमेंट बना लिया, तो उसके बाद आप कैमरा कहीं भी जाओ, कैमरा नीचे भी जाओ, ऊपर जाओ, 360 जाओ, पहले सीन के हिसाब से प्लान किया जाता है, एंड वो सीन बना जाता है कि भाई ये कैमरा मेरा 360 घूमेगा, तो वो उस हिसाब से वो सीन एनवायरमेंट बना जाता है। उतना सारा हेडेक नहीं है। देखो एनिमेशन में भी आपको एज पर द स्क्रिप्ट प्लान करना पड़ेगा, बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं, बट वो रियल लाइफ में जाके नहीं, आपको बहुत सारे चीज अपने हाथ में होता है। और पर्टिकुलर ये जो प्रोमो आया, इसमें जो काम है, आप देखोगे ना, हिल जाओगे, अरे सुपर्ब है। आप एक आदमी कैसे सोच सकता है कि मेरा कैरेक्टर ऐसे पीछे आकर रुकेगा, वो ब्लास्ट होगा, जंप करेगा, मतलब हवा में, मतलब गैलेक्सी में फाइट कर रहे हैं, पत्थर पिलर टूट रहा है, पिलर के ऊपर जंप कर रहा है, आप एक रियल लाइफ स्टोरी जैसे आप लगेगा कि यार ऐसे ही चल रहा है। ये मूवी हमें डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा, बट हमें वेट करना पड़ेगा 2 साल। राजामौली सर को मानना पड़ेगा, इन लोग कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बाहुबली सीरीज खत्म नहीं हुआ, आरआर आ गया, आरआर खत्म नहीं हुआ, अभी वेट कर रहे हैं 2 और मूवी। इतने में इन लोग अनाउंस कर लिए 2027 के लिए एक एनिमेशन मूवी, और ये एनिमेशन मूवी हमारा इंडिया, हमारा इंडस्ट्री को बहुत ग्रो करेगा। राजामौली सर को बाहुबली से वाह कर रहे हैं, बाहुबली से शायद सबने उन्हें पहचाने पैन इंडिया, बट मैं कहता हूं बाहुबली आरआर छोड़ के उनका जो एक ग्रेट मूवी था, जिसके वजह से मैं सोचता हूं कि इतना ग्रेट बने, वो है एक मूवी आया था, एक इंसेक्ट को उन्होंने हीरो बना दिए थे, वो है मक्खी। एक मक्खी, आप सोच सकते हैं, एक मक्खी को मूवी का पर हीरो बना के वो मूवी आपने सुपर डुपर हिट कराया। इससे मतलब ग्रेट जॉब, ग्रेट बात है। मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कि भाई एक मक्खी मूवी का हीरो होगा, और वो मक्खी हीरो हुआ है। उस मूवी में पूरा मक्खी ही हीरो है, एंड मूवी सुपर डुपर हिट है। उसके बाद तो बाहुबली 1, 2, 3 उसका जो आया, वो तो उससे मैं कहता हूं चैलेंजिंग नहीं था। दोस्तों फिल्म मेकिंग, एनिमेशन मूवी, रियल मूवी, ये सारे टॉपिक में बात करेंगे तो अलग ही चीज हो जाएगा, अलग ही वीडियो बन जाएगा। बट हम इस वीडियो में तो बात करें डेफिनेटली फिल्म के बारे में, फिल्म के रिव्यू के बारे में। बट ये प्रोमो देख के अगर हम ये सारी चीज बात नहीं करेंगे, जो मैं कह रहे उसके बारे में बात नहीं करेंगे, एनिमेशन फील्ड इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ओनली फिल्म ट्रेलर देख के ट्रेलर के बारे में बोल दो, स्टोरी ऐसा था ऐसा था ऐसा था, मुझे नहीं लगता है ये जायज होगा। इसीलिए मैं एनिमेशन फील्ड के बारे में बताया, एनिमेशन क्या क्या होता है थोड़ा बता रहा हूं, एंड रियल लाइव मूवी भी थोड़ा थोड़ा बताया। बताने जाओ बहुत कुछ है, खत्म नहीं होगा। फिर भी दोस्तों अगर ये वीडियो देखते देखते आपको भी थोड़ा लगता है कि बंदा थोड़ा नॉलेजेबल चीज बता रहा है, अगर आपको थोड़ा ठीक लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देख के मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंस देने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में कुछ और टॉपिक को लेके। तब तक टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।